Good morning. Next, we discuss the equation of boundary surface. In definition of boundary surface, we say that at every point P on the given surface fr comma t equal to 0, the normal component of velocity of the fluid equal to normal component of velocity of the surface. तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड तो क्यू डॉट एन हो जाएगा और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सरफेस क्यू डॉट एन. यदि ये दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं, देन द सरफेस आर कॉल्ड इज बाउंड्री सरफेस. ठीक है, तो मेनली फ्लूइड की वेलोसिटी और सरफेस की वेलोसिटी दो चीज़ें हैं यहाँ पर. तो इनकी नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो इक्वल हैं, देन सरफेस इज बाउंड्री सरफेस. सपोज ये कोई भी सरफेस है, एस बी द एनी सरफेस, एंड एट द टाइम टी द पार्टिकल एट द पॉइंट पी. टी टाइम पर पार्टिकल पी पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है. ठीक है, डेल्टा टी टाइम के नेक्स्ट पार्टिकल किस पॉइंट पे मूव कर जाता है? पी डैश पॉइंट पर मूव कर जाता है. क्यू बी द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस. क्यू सरफेस की जो वेलोसिटी है वो क्यू है. ठीक है, और एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस normal to the surface. Direction cosines normal to the surface are represented by L, M, N. की ये कोई भी surface है, इसके डायरेक्शन कोसाइन जो है वो L, M और N है. अब देखो, सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सरफेस, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस at any time t are given by f x y z एंड t इक्वल टू 0. अब देखो, किसी टाइम t पर सरफेस की इक्वेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डेल्टा t टाइम के नेक्स्ट पार्टिकल या जो फ्लूइड है वो p डैश पॉइंट पर मूव कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? p डैश के कोऑर्डिनेट्स, p डैश या फ्लूइड जो है वो इस पॉइंट पर है तो उसके अकॉर्डिंग सरफेस की इक्वेशन क्या होगी वो अपने को फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, तो एट एनी टाइम टी द इक्वेशन ऑफ सरफेस आर गिवन बाय एफ एक्स वाई जेड कोमा टी इक्वल टू 0. देन द इक्वेशन ऑफ सरफेस व्हेन द पार्टिकल मूव टू द पॉइंट पी डैश आर गिवन बाय. अब उसके लिए देखो क्या क्या फाइंड आउट करना होगा. सरफेस की इक्वेशन है एफ एक्स वाई जेड कोमा टी इक्वल टू 0. डायरेक्शन रेशियो यदि फाइंड आउट करें, क्यू किसकी वेलोसिटी है? सरफेस की वेलोसिटी है. क्यू बी द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस एट एनी पॉइंट पी. अब यदि यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो की बात करें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड कोमा टी इक्वल टू आर. तो डायरेक्शन रेशियो है तो किससे रिप्रेजेंट होंगे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड. जैसे अब इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशियो एल, एम और एन. जैसे जनरल कोई इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. ठीक है, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो. एफ डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड. तो यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये कैपिटल ए हो जाएगा, ये कैपिटल बी हो जाएगा और ये कैपिटल सी हो जाएगा. ठीक है, तो ये इस सरफेस के अकॉर्डिंग नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस आर रिप्रेजेंटेड बाय डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड. देखिए, ये ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर कैपिटल एफ की फॉर्म में ले रहे हो तो ये भी कैपिटल एफ आएगा. ठीक है, क्योंकि इस सरफेस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल फाइंड आउट कर रहे हो. ठीक है, तो ये कैपिटल एफ लोगे. हाँ, यहाँ स्मॉल एफ ले रहे हो तब ये स्मॉल ले सकते हो, कैपिटल की फॉर्म में ले लो. तो ये नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे सभी बता सकते हो. डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर
प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसी तरह स्मॉल n दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ इन तीनों का स्क्वायर, और n क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड अपॉन अंडर द रूट ऑफ इन तीनों के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये फाइंड आउट हो गए अपने एल एम एन। डायरेक्शन रेशियो, जो डायरेक्शन कोसाइन तो क्या है, एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट पी। तो इन चीज़ों को बार बार लिसनिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लिखकर बार बार रिवाइज करोगे, तब बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। फर्स्ट और सेकंड टाइम इनको करोगे थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन 1-2 टाइम रिवाइज करोगे देन इजी लगेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट पी, and direction ratio of normal to the surface are given by del f upon del x, del f upon del y, del f upon del z and direction ratio l m n। ये जो है ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे इनके अकॉर्डिंग। अब डेल्टा टी टाइम के नेक्स्ट पार्टिकल जो है वो पी डैश पॉइंट पर मूव कर जाता है। ठीक है, कि आफ्टर डेल्टा टी टाइम द पोजिशन ऑफ पार्टिकल पी बिकम्स पी डैश। देन क्यू वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस पी पी डैश अपॉन टाइम डेल्टा टी। तो यहाँ से पी पी डैश किसके इक्वल हो गया, क्यू इंटू डेल्टा टी। तो ये जो है ये पी पी डैश ये किसके इक्वल हो गया, क्यू इंटू डेल्टा टी। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज हैं एक्स वाई और जेड, इनको फाइंड आउट कर सकते हो। रिलेशन जानते हो सभी, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड द पॉइंट एक्स इक्वल टू एल आर, वाई इक्वल टू एम आर एंड जेड इक्वल टू एन आर। ठीक है, कि डायरेक्शन कोसाइन जो भी हैं उनको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल आर एम आर और एन आर। ये कैसे आते हैं, एक्स इक्वल टू एल आर एम आर एन आर। जैसे ये है, ये कोई भी पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड हैं, ये ओ पी हो गया, पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, और ये सपोज एंगल अपना एल्फा है, कुछ भी ले लो एल्फा है, तो इसके अकॉर्डिंग कोस एल्फा इक्वल टू एल इक्वल टू ये हो जाएगा अपना एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से एक्स फाइंड आउट कर लोगे, एल इंटू आर। ठीक है, इसी तरह से y इक्वल टू एम इंटू आर, जेड इक्वल टू एन इंटू आर। कोस एल्फा इक्वल टू एल डायरेक्शन रेशियो है, तो इसको एल से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हो एक्स वाई और जेड। मीन्स ये जो भी है एल एम एन डायरेक्शन रेशियो जो भी हैं उनको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डिस्टेंस जो है। तो यहाँ पर डिस्टेंस पी पी डैश जो है वो अपनी आ रही है क्यू इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई और जेड जो पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, एल इंटू क्यू डेल्टा टी, एम इंटू क्यू डेल्टा टी, एन इंटू क्यू डेल्टा टी। ठीक है, अब इजीली बता सकते हो पी डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट। पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके एक्स वाई जेड है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स प्लस एल क्यू डेल्टा टी, वाई प्लस एम क्यू डेल्टा टी, एक्स वाई जेड प्लस एन क्यू डेल्टा टी। और अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ सरफेस भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये थे, तो उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स वाई जेड कोमा टी इक्वल टू 0। तो ये इनके अकॉर्डिंग सरफेस की जो इक्वेशन है, अपने को सरफेस की इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए ये फाइंड आउट किए थे। तो सरफेस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ कैपिटल एफ एक्स प्लस एल क्यू डेल्टा टी
वाई प्लस एम क्यू डेल्टा टी और जेड प्लस एन क्यू डेल्टा टी और टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो टी टाइम पर था और ये टी प्लस डेल्टा टी टाइम के अकॉर्डिंग सरफेस की इक्वेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। देखो इसमें इक्वेशन ऑफ सरफेस एट एनी टाइम टी या लेट इक्वेशन ऑफ द सरफेस एट द पॉइंट पी एट एनी टाइम टी आर एफ एक्स वाई जेड टी इक्वल टू 0। P point पर normal velocity of the surface is q and direction cosine of normal to surface are L, M, N. Then direction ratio of normal to surface del f upon del x, del f upon del y, del f upon del z के अकॉर्डिंग ये L, M, N तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इसका कोई नीड नहीं है इधर, जो ये शॉर्ट में इसका कोई नीड नहीं है। तो ये तीनों वैल्यूज लोगे और फिर P डैश डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, P और P डैश। After time delta t, the particle p moves at the point p dash, then p dash equal to q into delta t. Then equation of surface at point p dash equal to f x plus l q delta t। ठीक है, सीधे ले लिया इसने इक्वेशन। तो ये दे सकते हो रीजन, ये एक्स वाई जेड यदि ये हो तो इसके अकॉर्डिंग आर डिस्टेंस मीन्स पी डैश क्यू डेल्टा टी है, तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, एल क्यू डेल्टा टी, एम क्यू डेल्टा टी, एन क्यू डेल्टा टी। और उसके इन पॉइंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ द सरफेस आर गिवन बाय दिस फॉर्म। क्लियर है सभी को? अब इसको टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग इजीली सभी एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे ठीक है, ये इसको नेक्स्ट स्टेप में टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टर्म है एफ एक्स प्लस एच वाई वाई प्लस के, इसको टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। देन दिस टर्म इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई प्लस एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एंड सो ऑन। नेक्स्ट हायर पावर्स आएंगी, इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अपने पास क्या क्या टर्म्स हैं, ये है टर्म अपने पास इक्वेशन सरफेस की इस फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, एफ कैपिटल एफ है तो कैपिटल एफ लोगे, एक्स वाई जेड एंड टी, एफ एक्स वाई जेड टी, ये एच इट इज हो गया, प्लस एल क्यू, जैसे एच है यहाँ पे के, एच और के, तो एच के स्पेस पे एल क्यू डेल्टा टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एम क्यू डेल्टा टी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एन क्यू डेल टी डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल्टा टी डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 0। सरफेस की इक्वेशन है मीन्स इक्वल टू 0 लोगे, ये हो गया। ठीक है, ये डेल्टा टी और डेल एफ अपॉन डेल टी, ये हो गया। तो ये टेलर बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन एफ एक्स वाई जेड कोमा टी की सबसे फर्स्ट पी पॉइंट पर सरफेस की इक्वेशन थी, ये 0 के इक्वल था सबसे फर्स्ट, तो इसको तो 0 पुट कर दो। ठीक है, ये टर्म्स हैं, सभी में डेल्टा टी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा टी कॉमन ले लो, सभी में डेल टी कॉमन हो गया, एल क्यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एम क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एन क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। तो ये डेल टी ये तो राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है इनमें से क्यू कॉमन ले लोगे तो ये एल डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एम डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एन डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी। तो इजीली क्यू फाइंड आउट हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन में ये टर्म। तो ये देखो यहाँ से neglecting higher powers of del t and by Taylor series expansion
टर्म आ गया, ठीक है। ये वही टर्म है, डेल टी जीरो हो जाएगा, क्यू इक्वल टू ये वैल्यू आ गई माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी अपॉन एल डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एम डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एम डेल एफ अपॉन डेल जेड। क्यू ये आ गया अपना, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कहाँ से फाइंड आउट करोगे? ये जो टर्म थी अपने पास एल एम और एन, इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, एल डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एम डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एन डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो क्या टर्म आएंगी? इसको मल्टीप्लाई करोगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो स्क्वायर हो जाएंगे न्यूमरेटर में, तो स्क्वायर्स हो जाएंगे, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। न्यूमरेटर में स्क्वायर्स हो गए और सम हो जाएगा तीनों का, और डिनोमिनेटर सब में सेम। अब इसकी पावर तो 1 है और इसके पावर 1/2 है, तो टोटल कितनी पावर हो जाएगी? 1/2। तो ये टर्म आएगा अंडर द रूट ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। कैपिटल एफ आएगा सभी जगह। तो ये इस टर्म की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई, तो ये इसकी जगह पुट कर दिया, एल इस टर्म की जगह क्या पुट कर दिया? डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर लेना इसको। अब स्मॉल क्यू तो क्या था अपना? वेलोसिटी ऑफ द सरफेस एट द पॉइंट पी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पी जो पॉइंट था सरफेस पे, उसकी वेलोसिटी थी स्मॉल क्यू, ठीक है। अब बाउंड्री सरफेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सरफेस, ठीक है। तो सरफेस की वेलोसिटी तो यहाँ पर क्यू सपोज किया है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू ये आ गया इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में। अब अपने को नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, अब फ्लूइड की जो वेलोसिटी है उसका नॉर्मल कंपोनेंट लेना है। नॉर्मल कंपोनेंट लेना है, नॉर्मल की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या है? एल एम एन। तो यहाँ पर सपोज करेंगे कि फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो यू वी एंड डब्ल्यू है। देखो, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलोंग द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर यू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। कि फ्लूइड जो है वो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कंपोनेंट ये ले लिए। अब ये वेलोसिटी कंपोनेंट हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा? एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है नॉर्मल की डायरेक्शन में, एल एम एन क्या कह रहे थे स्टार्टिंग में कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस आर एल एम एन, ठीक है। तो कि नॉर्मल की डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, तो कंपोनेंट ले लो उसका यू वी डब्ल्यू का एल एम एन की डायरेक्शन में, यू डॉट एल प्लस वी डॉट एम प्लस डब्ल्यू डॉट एन। तो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू यू डॉट एल वी डॉट एम प्लस डब्ल्यू डॉट एन। एल एम एन की वैल्यू पुट कर दो, एल डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन ये टर्म, एम क्या था? डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन अंडर ये, और एन डेल एफ अपॉन डेल जेड अपॉन अंडर रूट ये। तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म तो कॉमन आ जाएगी और ये टर्म अपना ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये थर्ड। तो ये तो नॉर्मल कंपोनेंट, ये तो क्या था? फ्लूइड, अपना जो फ्लूइड था, सॉरी सरफेस पर जो पॉइंट था उसकी वेलोसिटी थी, ठीक है। और फ्लूइड की वेलोसिटी यू वी डब्ल्यू, और उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है एल एम एन के अकॉर्डिंग कंपोनेंट ये। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वेशन सेकंड इक्वल टू इक्वेशन थर्ड। तो फॉर द कंडीशन ऑफ बाउंड्री सरफेस वी पुट इक्वेशन सेकंड इक्वल टू इक्वेशन थर्ड। फॉर बाउंड्री सरफेस इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड, दोनों को इक्वल पुट कर दो, डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये अपनी कंडीशन आ गई। इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? डी एफ अपॉन डी टी से, ठीक है। डी एफ अपॉन डी टी, डी एफ अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा? डी एफ अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? डेल अपॉन डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स
प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड एंड डी अपॉन डी टी इज कॉल्ड मटेरियल डेरिवेटिव। ठीक है, एफ है तो एफ सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये इक्वेशन अपनी क्या कहलाती है, इक्वेशन फोर्थ इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ बाउंड्री सरफेस। तो इसमें मेन पॉइंट ये वही था सबसे फर्स्ट, जैसे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो थे एक्स वाई और जेड ये थे, तो पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ सरफेस को किससे रिप्रेजेंट करोगे। फिर इक्वेशन ऑफ सरफेस फाइंड आउट हो जाएगी, देन टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना है उसको और उसके अकॉर्डिंग क्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू बी द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस एट द पॉइंट पी। ओके, अब इस डेरिवेशन को अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, तो ये अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया।